तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ओके एंड जो क्वोशंट हमने क्यों निकाला था, कैसे निकाला था उसका फॉर्मूला वही उसके जैसा ही था। ओके तो जैसा के का फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, वैसा ही। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? केसी में इक्विलिब्रियम रीच होना चाहिए, क्यूसी में जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम रीच ही हो। हाँ करेक्ट। ओके जो के है वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब उस टाइम का कांस्टेंट है जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। और क्यू जो है वो क्वोशंट कौन सा है, वो इक्विलिब्रियम रीच ना होगा तभी तो पता चलेगा। करंट कोई भी टाइम पे तुम चले गए और क्वोशंट फाइंड कर लिया, और उससे हमें पता भी चलता था। अच्छा चलो थोड़ा पूछता हूं, इफ से K इज लेस देन Q, Q बोलते हैं ना, इफ Q इज ग्रेटर देन K, इफ क्वोशंट Q इज ग्रेटर देन K, तो डायरेक्शन बताओ कैसी होगी? बैकवर्ड्स। हाँ चलो, लेकिन मैंने नहीं समझा ना अभी, मैंने तो पूछ लिया सिर्फ। हाँ मैं क्या पूछा? Q ग्रेटर देन K बोला ना मैंने। हाँ तो Q ग्रेटर देन K, Q ग्रेटर देन K मतलब क्या है? K कम है और Q ज्यादा है, मतलब मुझे Q को कम करना है। Q कम कब होगा? जब प्रोडक्ट कम होगा तब। प्रोडक्ट कम कब होगा? जब रिवर्स में जाएंगे तब। तो सही आंसर। ओके चलो हाँ तो K के बीच में, Q के बीच में एंड द गिब्स एनर्जी G, थर्मोडायनेमिक्स फिर से आया, गिब्स एनर्जी याद है? ओके G की वैल्यू नेगेटिव थी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आती थी, हमने डिस्कस किया था याद हो तो थर्मोडायनेमिक्स में। ओके सो G, तो ये G that is gives free energy और G naught that is standard gives free energy। स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर होना चाहिए 1 बार, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर, तो वही चीज को हम मोलर बोलते, मतलब स्टैंडर्ड बोलते थे, याद आया? स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो तो स्टैंडर्ड, अदरवाइज कोई भी प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो तो सिर्फ हम बोलते थे गिव्स फ्री एनर्जी। और से एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी दो थी ना, तो एंथैल्पी मतलब जो एंथैल्पी नॉर्मल अभी जो है वो, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो भी एंथैल्पी हो वो हम लेते थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये तो रिकॉल है, यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जी का लेना देना है। जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी एंड जी नॉट दैट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। डन। तो हमें रिलेशनशिप निकालना है ये थियरी में, किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, फिर से बता रहा हूं। एक तो हमारा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा हमारा क्वोशंट ओके जिसका हमने नाम क्या दे दिया है, रिएक्शन क्वोशंट Q, और थर्ड वन दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी G। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है और वो हमें निकालना है। रिलेशनशिप भी निकालना नहीं है हमें तो समझना है, वो उन्होंने निकाल के ही दिया हुआ है, हमें कुछ डिराइव नहीं करना है। जो ऑलरेडी डिराइव करके हमें दिया हुआ है उसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करके समझना है कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ऑटोमेटिकली जैसे चल पड़ेगी, ओके तो वो कब चल पड़ेगी और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे कि भाई गरम गरम चाय में यहाँ आके रख दूं तो भाई वो ठंडी होगी, वो स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा नहीं। लेकिन ठंडी चाय रख दी और बोले चलो गरम हो जाओ, तो वो नहीं होगी, तो इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। उसके लिए मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, नीचे स्टोव लगाना पड़ेगा, बर्नर लगाना पड़ेगा, तब जाके ओवन में रखनी पड़ेगी, तब जाके वो हीट होगी। डन। तो वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में समझा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो थर्मोडायनेमिक्स में यहां पर जो हमें काम आएगा वो ये चीज कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती थी और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव नहीं होती थी, पॉजिटिव होती थी। याद आया? ओके तो बस यही निकालना है। अब जो हम निकालने जा रहे हैं उससे पहले मैं जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है वो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें इजीली याद भी रह जाएगा, और उसको कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, कुछ कैट नीट जेईई में कैसे पूछते हैं, ओके वो भी बता देता हूं। तो देखो थोड़ा योगा कर लेते हैं। ओके ये योगा एक्चुअली मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था, तुम अभी बोलोगे हाँ हाँ सर। ओके कब? देखो याद करो, इस साइड है 0 और ये है आउट, किया था हमने ये होगा। ओके तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये देखो बैलेंस है, तो बैलेंस कंडीशन पर जो हमारा G है उसकी वैल्यू है से 0
और के है उसकी वैल्यू है 1। डन। जी की वैल्यू क्या हो गई 0 और के की वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, अब ये हमारा हो गया, तो ये क्या हुआ 0 से कम हो गया और ये 1 से बढ़ गया। तो जब g 0 से कम हो जाए मतलब लेस देन 0, तो मतलब क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तुम्हें एक पूछ ले कि g लेस देन 0, हाँ सही है, या फिर ऐसा पूछे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए k क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1। ओके, वापस इक्विलिब्रियम ऐसे हो गया k लेस देन 1 और g ग्रेटर देन 0, तो g ग्रेटर देन 0 आया मतलब क्या नॉन स्पॉन्टेनियस। डन। अगर g ग्रेटर देन 0 आया और k लेस देन 1 आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर g ग्रेटर देन 0 आया है तो कौन सी डायरेक्शन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड में वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, अभी हमने बोला डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस है, तो वो किसके बारे में, फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। अगर अभी हम बोल रहे हैं डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर ये फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो बैकवर्ड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इतना योगा याद रह गया, वो अभी फिर से हम डिराइव करेंगे। क्या, ये 0 ये 1 0 1, अभी फिर से डिराइव करने के बाद फिर से देखेंगे। हाँ बोलो सर, इस साइड जी था, इस साइड क्या था, के यस। ओके चलो, The value of Kc for the reaction does not depend, अभी ऐसे ही याद रह जाएगा, तुम्हें रटना भी नहीं पड़ेगा, यहीं पे रटना भी समझना भी यही हो जाएगा और याद भी यही रह जाएगा, ध्यान देना लेकिन, तो अदरवाइज नहीं। The value of Kc for a reaction does not depend on the rate of the reaction. Kc की वैल्यू रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमें पता है ये Kc के इक्वेशन में कहीं पे टाइम तो आ ही नहीं रहा है, तो रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। However, as you have studied in Unit 5 thermodynamics, it is directly related to the thermodynamics of the reaction and in particular to the change in the Gibbs energy delta G. Done? चलो, अब ये बताया है डेल्टा G नेगेटिव then the reaction is spontaneous and proceeds in the forward direction, जो अभी हमने डिस्कस किया वो डेल्टा G नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और स्पॉन्टेनियस होगी, तुम्हें कुछ करना नहीं, वो चलता जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाला तुमने तो एमोनिया बनता जाएगा, अभी तुम्हें कुछ गर्म करने की कुछ करने की जरूरत है नहीं। डन। ओके चलो, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो द रिएक्शन इज कंसिडर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस इंस्टेड एज रिवर्स रिएक्शन वुड हैव अ नेगेटिव डेल्टा जी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो बैकवर्ड के लिए क्या होगा, नेगेटिव, और अगर बैकवर्ड के लिए नेगेटिव है तो बैकवर्ड हो गई ना स्पॉन्टेनियस। डन। तो वही चीज लिखी हुई है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शैल बी कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट्स। और अगर डेल्टा जी 0 हो तो वो तो अभी बताया था, 0 मतलब ये तो क्या है, बैलेंस, बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0, के 1, ये के है ये 1, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ये हो गया, क्या हो गया, डेल्टा जी 0 हो गया, मतलब लेस देन 0 हो गया। तो डेल्टा जी लेस देन 0 हो तो कौन सी प्रोसेस होगी, फॉरवर्ड प्रोसेस। अच्छा, फॉरवर्ड प्रोसेस, और वो कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। अच्छा, डेल्टा जी का तो बता दिया, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड। अच्छा, ऐसे कर दे तो k 1 से नीचे चला गया और 0 से ऊपर आ गया g, तो अगर g 0 से ऊपर आ गया मतलब 0 से ऊपर मतलब पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, उसके लिए k की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, खत्म। डन। ओके, तो डेल्टा जी 0, रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, देयर इज नो लॉन्गर एनी फ्री एनर्जी लेफ्ट टू ड्राइव द रिएक्शन, कोई फ्री एनर्जी है नहीं रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए। अच्छा चलो, नाउ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें डायरेक्टली लेना है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ये रिलेशन किसके बीच में है, हमारा रिएक्शन कोशेंट Q और डेल्टा G के बीच में है, बाकी सब बीच वाला भूल जाओगे। किसके बीच में है रिलेशनशिप, G और Q के बीच में है, K नहीं है अभी। रिलेशनशिप किसके बीच में है, G और Q के बीच में है। क्या है रिलेशन, डेल्टा G इज इक्वल्स टू में Q आएगा, लेकिन वो Q कैसा है, तो RT ln Q है, RT ln Q, उसमें डेल्टा G नॉट ऐड करना है, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये है चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी चेंज ही है लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q। सिंपल, याद रह गया। अच्छा चलो बोलो तो।
ये भी है, हाँ भी है, सब जगह लिखा हुआ है। हाँ बोलो ईशा, क्या था इक्वेशन? नहीं मतलब पूरा इक्वेशन। हाँ एक प्लस करके था ना कुछ बीच में, वो क्या था? यही मतलब RTLNQ सही है तुम्हारा, लेकिन बीच में एक छूट गया था। नहीं वो नहीं पूछा, अभी तुम्हें याद आएगा। हाँ बोलो ईशा। डेल्टा जी नॉट प्लस RTLN। हाँ ओके, क्या फिर से बता रहा हूँ, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला किसके बीच में है, रिलेशनशिप किसके बीच में है? Q और डेल्टा जी के बीच में है। अच्छा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे Q आने वाला है, ओके, उसके आगे सब कुछ लिखा हुआ होगा। अच्छा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTLNQ, दैट्स इट। याद रह गया सबको? बोलो तो नहीं भाई। डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस डेल्टा जी नॉट प्लस RT बराबर, बोलो टीशा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTLNQ। करेक्ट, हाँ टीशा। डेल्टा जी नॉट प्लस RTLNQ। क्यू, ओके डन हो गया। अच्छा चलो सबको याद रह गया, ओके। तो अब इसी में हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। डिराइव तो हमें कुछ करना नहीं था, यहीं पे चेंज करके हमें फाइनल फॉर्मूला निकाल लेना है। देखो वेयर जी डेल्टा जी मतलब जी नॉट इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, वो हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0, तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो। तो देखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो Q इज इक्वल्स टू KC हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, हमें कैसे मालूम? अरे Q इज इक्वल्स टू KC इक्विलिब्रियम पे तो सेम ही होता है। एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो Q और KC का फॉर्मूला तो सेम ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तो दोनों सेम ही है, अगर रीच नहीं हुआ है तो दोनों अलग अलग है। डन। तो एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता चल गया डेल्टा जी 0 होगा और Q इज इक्वल्स टू KC होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो हमारा इक्वेशन है उसमें। सो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा, देखो ये हमने पुट कर दिया क्या? 0, ओके। और Q इज इक्वल्स टू क्या है? KC। तो मैं Q की जगह क्या लिख दिया? KC लिख दिया। डन, ओके। तो अब क्या हुआ? डेल्टा जी यहीं का यहीं रहा, इसको इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू प्लस का माइनस हो गया, डेल्टा जी नॉट है, ये तो 0 हो गया है, तो माइनस RTLNQ हो गया। डन, सिंपल है। अच्छा, अब ये RT को भी भेज दो तो RT भी इधर आ गया और माइनस भी इधर आ गया, तो माइनस इधर आ गया तो डेल्टा जी नॉट माइनस हो गया, RT भी उसके नीचे चला गया, यहाँ सिर्फ रहा LNK। ये यहाँ से ये स्टेप समझ में है? कुछ भी नहीं किया, ये पूरे को उठा के इसके नीचे ले गए, तो LNK इज इक्वल्स टू दिस। डन, पक्का निर्भय? यहाँ देख, कहाँ देखते हो? डन, ओके ओके। तो ये हमारा हो गया। अब ये ln भी नहीं चाहिए हमें, तो ln मतलब एक्सपोनेंशियल बेस होता है और log मतलब बेस 10 होता है, ओके। e बेस, ln मतलब बेस e होता है और log मतलब, ये log जब सब समझाया था तब बताया था, याद हो तो। अभी न्यूमेरिकल भी आएंगे तो log देखना भूल तो नहीं गए ना, नहीं तो फिर वापस वो वीडियो निकालो और ढूंढो, मतलब पढ़ो, ओके। थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। अच्छा चलो, LNK तो ये एक्सपोनेंशियल बेस होता है और log जो है वो 10 बेस होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या मिला? LNK था इज इक्वल्स टू माइनस RT था, ओके। तो LNK इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी अपॉन RT था। तो ये ln हट गया तो ये एक्सपोनेंशियल उधर चला जाएगा। मैथ्स का हमारा सिंपल मैथ्स का स्टेप है ये। क्या था यहाँ पे? LNK इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय RT, ऐसा था। डन। तो ये ln इधर चला गया तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K इज इक्वल्स टू ln का इधर गया तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंशियल होता और वो दूसरी साइड जाता तो वो ln हो जाता, सिंपल है, ओके। और अगर log होता तो 10⁻² हो जाता। अगर यहां पर ऐसा होता log K इज इक्वल्स टू दिस, तो उसके बाद क्या हो जाता पता है? K इज इक्वल्स टू 10⁻² माइनस डेल्टा जी अपॉन RT। डन।
रेस टू में जाएगा यार, ये log था तो 10 रेस टू में जाएगा, ये ln था तो e रेस टू में जाएगा, सिंपल है। डन। अच्छा चलो, तो ये हमारा आ गया। Hence using the equation, मतलब ये इक्वेशन को यूज करके the reaction spontaneity can be interpreted in terms of the value of delta G naught। मतलब कि ये इक्वेशन के बेस पे भी हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ रहा है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पता चल जाएगा ये इक्वेशन के बेस पे। कैसे? वो जो हमने अभी रट्टा मार लिया ना योगा करके, वही यहाँ पे आ गया। कैसे? देखो, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी क्या? जीरो, तो जीरो बाई समथिंग जीरो, ई रेस टू जीरो होता है 1, याद रख लो, ये लिख लो, याद क्या रखो, लिख लो पहले फिर याद रखना। ई रेस टू जीरो क्या होता है? 1। डन। तो ये 1 कब आया? जब तुमने डेल्टा जी क्या लिया? जीरो। डेल्टा जी जीरो लिया तो जीरो बाई समथिंग जीरो, ई रेस टू जीरो 1, तो तुम्हारा क्या आया? डेल्टा जी क्या आया? डेल्टा जी अगर तुमने जीरो लिया था तो ये तुम्हारा क्या आ गया? 1। ये क्या है? ये तो k है, तो तुमने जब डेल्टा जी जीरो लिया तो तुम्हारा k क्या आ गया? 1। डन। तो वही तो अभी हमने किया योगा में, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो और k की वैल्यू 1, वही तो आया था अभी। डन, आ गया। अभी दूसरा क्या आना चाहिए? सर इसको नेगेटिव ले लो, स्पॉन्टेनियस ले लो, ये नेगेटिव हो गया, डेल्टा जी लेस देन जीरो, k क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। तो देखो अभी k ग्रेटर देन 1 आ रहा है, चेक करते हैं। जब डेल्टा जी तुम नीचे लो, मतलब जीरो से छोटा ले लो, तो डेल्टा जी की वैल्यू तुमने जीरो से छोटी ले ली, मतलब नेगेटिव में ले ली, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव डिवाइडेड बाय सम रेशियो, तो वो भी पॉजिटिव नंबर होगा। और ई रेस टू सम पॉजिटिव नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1, तो k क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि k तो यहाँ जीरो होता ना, e रेस टू जीरो होता तभी k की वैल्यू क्या मिली थी? 1। तो अगर e रेस टू समथिंग होगा, सपोज e रेस टू 5 होगा, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही मिलेगी। तो वो भी प्रूव हो गया। देखो हमने जो योगा किया था वो, कि ये जीरो है और ये 1 है, डेल्टा जी जीरो तो k इज इक्वल्स टू 1, डेल्टा जी लेस देन जीरो तो k ग्रेटर देन 1, तो देखो k ग्रेटर देन 1 आ गया। अभी दूसरा देखते हैं, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो k लेस देन 1 आ जाएगा। तो देखो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो ले रहा है, डेल्टा जी क्या ले रहा है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव बाई समथिंग आंसर आएगा नेगेटिव। ई रेस टू माइनस, ई रेस टू क्या? माइनस, तो ई रेस टू माइनस, यहां पर तुमने क्या किया था? ई रेस टू प्लस था तो वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 1 आ गई। अभी ई रेस टू माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। सिंपल है। मतलब ई रेस टू 5 अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तुम्हारा के, तो ई रेस टू माइनस 5 करोगे तो वो लेस देन 1 आएगा। तो देखो वही आ गया ना वापस के डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो के क्या आ गया? लेस देन 1। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो इसके बेस पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और से तुम्हारी स्कूल एग्जाम में भी पूछ ले, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। जैसे इससे पहले हमने कौन से वो न्यूमेरिकल देखे, डेल्टा एन वाले, कि ये प्रोसेस है तो बताओ कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, उसके बेस पे हमने निकाला था ना पी का वैल्यू, के का वैल्यू, याद आया? के का पूरा इक्वेशन था, के पी और के सी के बीच का इक्वेशन, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी रेस टू डेल्टा एन। तो वो रिएक्शन के लिए तुम्हें बोल देंगे कि भाई ये रिएक्शन है, उसके लिए बताओ कि के पी और के सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखे थे, याद आ गए ना? बोलो तो सब लोग हाँ, याद आया या नहीं? निर्भय याद आया मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं याद आया? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, के पी इज इक्वल्स टू के सी होल रेस टू आर टी रेस टू डेल्टा एन। फिर इसके बेस पे हमने बताया था कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, और डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या होगा। नहीं, डेल्टा एन जी मतलब वो तो गैसियस ही हम कंसिडर करेंगे ना, ये तो गैसियस ही है, लेकिन ये क्या है? एन पी गैसियस माइनस एन आर गैसियस। याद आ गया? ओके। तो अगर डिफरेंट केस में डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन लेस देन 0, ये तीनों के 3 केस में केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने देखा था ना। तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो याद है या भूल गए? बता दूं, याद है ना? सर एक बार रिकैप करो। अच्छा चलो,
तो क्या हुआ, देखो ये डेल्टा एन जीरो RT रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1। तो डेल्टा एन 0 के लिए मेरा Kp इज इक्वल टू कैसे आ गया। अच्छा, डेल्टा एन रेस टू पॉजिटिव नंबर मतलब वैल्यू बड़ी हो गई। अगर RT रेस टू सपोज पॉजिटिव 2 ले लो तो RT का स्क्वायर कर दिया तुमने, मतलब वैल्यू बड़ी हो गई। वो बड़ी वैल्यू के साथ Kc को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो Kp जितना होगा। तो बड़ा कौन, Kp, यस। तो when डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0 देन Kp ग्रेटर देन Kc। बस इससे उल्टा, डेल्टा n इज लेस देन 0 देन Kp लेस देन Kc। सिंपल। उसको भी तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, डेल्टा n की वैल्यू -2 है, वो नीचे चला गया तो +2 हो गया। अब Kc है, उसको तुम कोई वैल्यू से डिवाइड करोगे तब जाके वो उसके जितना होगा, Kp जितना, मतलब Kc बड़ा है। तो देखो Kc बड़ा है। अंडरस्टूड, रिवाइज हो गया निर्भय। हाँ डन। सर k की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो स्पॉन्टेनियस हो। तो वो तो स्पॉन्टेनियस वाला तो यहाँ पे, ये वहां आ रहे हैं हम, ये तो समझ गए ना, ये समझ गए। हाँ अब यहाँ पे आते हैं K की वैल्यू स्पॉन्टेनियस में एक्चुअली हम K नहीं देखते, हम देखते हैं डेल्टा जी। लेकिन डेल्टा जी लेस देन 0 हो तो K ग्रेटर देन 1 होगा। तो सही बोले तुम, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 तो स्पॉन्टेनियस, मतलब यही होगा ही, याद रखो। यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ लिख दूं, चलो ये इसके भी लिख देते हैं। हाँ तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0। ओके, अगर डेल्टा जी 0 होगा तो तुम्हारा K क्या हो जाएगा 1। डन। फिर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू कैसे हो गई, ग्रेटर देन 0, वो बाद में लिखेंगे। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो तुम्हारा K हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब स्पॉन्टेनियस, और ये ग्रेटर देन 0 है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगी लेस देन 1। यहाँ लेस देन तो यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन तो यहाँ लेस देन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सिंपल। तो ये पूछ सकते हैं तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोई भी रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि टेल द रिलेशनशिप बिटवीन दी से डेल्टा जी एंड के। हम बोलेंगे कोई वैल्यू नहीं है, फिर तुम वो मत सोचना कि थर्मो का एग्जांपल है, थर्मो का नहीं, इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। डन। तो डेल्टा जी आ जाए तो थर्मो का है ऐसा मत समझना, नहीं तो हम सोचते ही रहेंगे वहां तो कोई के है ही नहीं। ओके, तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। डन। ओके, तो ये जैसे वहां पे केपी केसी के बीच में रिलेशनशिप पूछा था, वैसे यहाँ पर डेल्टा जी और के बीच में रिलेशनशिप पूछेंगे। डन। समझ में आ गया, योगा भी समझ में आ गया। ये 0, डेल्टा जी 0 और ये 1 हो गया बैलेंस। डन। बस अभी एक को नीचे करोगे तो एक ऊपर चला जाएगा। जब ये लेस देन 0 होता है डेल्टा जी तब स्पॉन्टेनियस है, तो ये K ग्रेटर देन 1 होगा तब स्पॉन्टेनियस है। तो देखो K ग्रेटर देन 1 है तो स्पॉन्टेनियस है। उल्टा करेंगे, K लेस देन 1 हो गया तब नॉन स्पॉन्टेनियस, तो K लेस देन 1 हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। डन। ओके, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो रिवर्स प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो रिवर्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। डन। अगर डेल्टा जी का वैल्यू फॉरवर्ड के लिए नेगेटिव 0 है, मतलब लेस देन 0 है, तो रिवर्स के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डन। ऑपोजिट। डन। ओके, चलो तो ये हमने पूरी की पूरी थियरी देखी और जो पूछा जा सकता है वो भी डिस्कस कर लिया। अभी पढ़ लेगा फटाफट, मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ो कोई, दिशा पढ़ो। If delta G naught is smaller than 0, then minus delta G naught by RT is positive, and e raised to delta dg naught by RT is greater than 1, making K greater than 1, which implies a spontaneous reaction or the reaction which proceeds in the forward direction to such an extent that the products are present predominantly. हाँ, ये समझ में आया ना लास्ट वाला, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच एन एक्सटेंट दैट, फॉरवर्ड में ऐसे बढ़ेगी दैट द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली। भाई प्रोडक्ट कब बढ़ेंगे, फॉरवर्ड होगा तभी तो बढ़ेंगे, वही चीज बताइए। ओके, हाँ पढ़ो नेक्स्ट। If delta G naught is greater than 0, then minus delta G naught by RT is negative.
and e raised to delta g naught is smaller than by RT1, that is k less than 1, which implies a non-spontaneous reaction or a reaction which proceeds in the forward direction to such a small degree that only a very minute quantity of product is formed. That's it. तो मतलब ये डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो मतलब रिवर्स में वो स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड में वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट थोड़ा ही बनेगा क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है, और रिवर्स में वो स्पॉन्टेनियस है इसलिए वो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बनेगा। समझ में आया? पक्का? श्योर? तो अभी ये रिलेशनशिप शॉर्ट नोट पूछ ले रही, गिव द राइट शॉर्ट नोट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द के क्यू एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो लिख पाओगे ये? कैसे स्टार्ट करना है? डायरेक्टली पहले तो डेल्टा जी से स्टार्ट करो, डेल्टा जी से स्टार्ट करो। वी नो दैट इफ डेल्टा जी वैल्यू इज लेस देन जीरो देन प्रोसेस इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्पॉन्टेनियस, और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डन? ओके। एंड द रिलेशनशिप प्रैक्टिकल एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी, ऐसे लिख दो, एम्पेरिकल मतलब प्रैक्टिकल बेस। ओके, तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द के क्यू, क्यू कहां से आ गया? के डेल्टा जी एंड क्यू, यस क्यू भी तो है अंदर। ओके, तो वो रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप क्या है? डेल्टा के तो बाद में आया, पहले तो क्यू ही था ना, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब ये आ गया। अब एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। तो जब डेल्टा जी जीरो होगा तब क्या होगा? तो तब Q और KC सेम हो जाएंगे। तो उसके लिए जब हमारा RTLNQ था, अब Q की जगह हम KC लिख देंगे और डेल्टा जी की जगह जीरो लिख देंगे। डेल्टा जी की जगह जीरो लिख दिया तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू वो पूरा का पूरा दूसरी साइड गया तो वो माइनस हो गया। वो माइनस हो गया मतलब मेरे पास अभी फाइनली है क्या? फाइनली है मेरे पास क्या है? ln KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय RT। इतना ही है। अब ln को भी भेज दो, ln को भी भेज दिया तो k इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाय RT। बस अब वैल्यू पुट करते जाओ, तो हमें तो योगा ही पता है, उसके अकॉर्डिंगली लिख देना है। लेट अस टेक डेल्टा जी वैल्यू लेस देन जीरो। हमें तो पता ही है लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो हो गया मतलब ये ग्रेटर देन वन ही आने वाला है। तो ये तो हमने समझने के लिए क्या, अब तो तुम बोल दो कि वी कैन गेट और वी विल गेट द k वैल्यू ग्रेटर देन वन, और k वैल्यू ग्रेटर देन वन और डेल्टा g वैल्यू लेस देन जीरो। दैट मीन्स द प्रोसेस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, केमिकल रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर फॉरवर्ड में है और स्पॉन्टेनियस है तो मेजरली ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, मतलब प्रोडक्ट्स आर प्रीडोमिनेंटली, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है ना। ओके, ये प्रेजेंट्स प्रीडोमिनेंटली। और अगर बैकवर्ड में हुई मतलब डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, के की वैल्यू लेस देन वन, देन वो पूरी की पूरी के की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन वन। और के की वैल्यू लेस देन वन आई, डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है तो फिर रिवर्स में स्पॉन्टेनियस होगी। रिवर्स में स्पॉन्टेनियस है, उसका मीनिंग क्या है कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे कंपेयर टू दी प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे कंपेयर टू दी प्रोडक्ट मतलब क्या कि जब वो पहले की बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बने ही नहीं, तभी तो ये रिवर्स में चल रही है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए यहां पर क्या रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंटली है, रिवर्स में रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंटली है क्योंकि वही बन रहे हैं, और पहले में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली थे। यहां पर प्रोडक्ट थे, कहां गुम हो जाता है ये, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली है और यहां पर रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंटली है और प्रोडक्ट अ स्मॉल डिग्री, मतलब थोड़ा ही होगा। रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट थोड़ा ही होगा ना, क्योंकि उसमें से कुछ बन ही नहीं रहा है। डन? पक्का? ये रिवाइज भी कर लिया और पूरा भी देख लिया, याद रह गया? ओके, चलो।